साथियों, आज का वीडियो स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सर्वप्रथम बातचीत करेंगे परिणाम को लेके। कई सारे अभ्यर्थियों के कई सारे कमेंट मुझे देखने को मिले कि सर क्या कल परिणाम जारी होगा या नहीं होगा। दोस्तों इसका पर बातचीत करेंगे। कितने पदों में कमी की गई, क्योंकि 16 तारीख को जो परिणाम आने वाला था उसी दिन दोस्तों एक दिन पहले पदों में संशोधन हुआ है। कौन सी कैटेगरी के पद कम या ज़्यादा किए गए दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगी आप सभी को, यदि ओवरऑल पदों की बातचीत करें तो पदों में कमी ही हुई है। अधिकतर यदि पदों में कमी की बातचीत की जाए तो नॉन टीएसपी के अंदर कमी हुई है, टीएसपी के कुछ पद बढ़ाए गए, कौन से विभाग के पद बढ़ाए गए। दोस्तों तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा और फाइनल कट ऑफ कम रहने वाली है, जबकि जो 15 गुने की कट ऑफ आएगी दोस्तों वो उछाल ले सकती है, उछाल उसमें हो सकता है। दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे क्या कारण है कि फाइनल कट ऑफ कम रहेगी। दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। ओवरऑल यदि देखा जाए तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सारे पॉइंटों के ऊपर दोस्तों हम बातचीत करेंगे। कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे कि कल जो परिणाम आ रहा है उसके अंदर नॉन टीएसपी के अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी की कट ऑफ क्या रह सकती है, टीएसपी की कट ऑफ क्या रह सकती है। और जब स्किल टेस्ट जो कि मार्च के अंदर निश्चित किया गया है, तो मार्च में जब स्किल टेस्ट होगा उसके बाद जो 2 गुने की या 1 गुने की जो कट ऑफ जारी होगी तो उसमें कितनी कमी रह सकती है, क्या कारण होगा कि फाइनल कट ऑफ कम रहेगी। दोस्तों तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा, तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको परिणाम को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दूं कि कल आपका परिणाम जारी होने की 90.99% संभावना है। अब 16 तारीख को परिणाम क्यों जारी नहीं हुआ, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि पदों में संशोधन हुआ है। अब कितना संशोधन हुआ है, कौन सी कैटेगरी के पद बढ़ाए गए, क्या टीएसपी के पद बढ़ाए गए या नॉन टीएसपी के पद बढ़ाए गए, दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करते हैं। यदि पदों की पूरी जानकारी की दोस्तों यदि बातचीत करें तो पहले कुल पत्ते आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, 474 पत्ते यानी 474 पत्ते, जिसमें सचिवालय के 194 पोस्टें थी और सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की 280 पोस्टें थी। यदि टोटल बातचीत की जाए तो पहले जब यह संशोधन नहीं हुआ था उससे पहले दोस्तों कुल पद थे 474। और जो 15 तारीख को जो संशोधित आपका कैलेंडर संशोधित जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके अंदर 470 पोस्टें हैं अब, यानी सचिवालय की एक भी पोस्ट कम या ज़्यादा नहीं की गई। जबकि सबऑर्डिनेट विभाग के अंदर जो पहले 280 पोस्टें थी उनको 276 कर दिया गया। इसमें से सबसे ज़्यादा यदि लॉस की बातचीत की जाए कि कौन से क्षेत्र की पोस्टें कम हुई है, तो दोस्तों नॉन टीएसपी के 7 पोस्टें कम की गई है। सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की मैं बातचीत कर रहा हूँ, जिन पर पद नाम है स्टेनोग्राफर का निजी सहायक ग्रेड 2 और सचिवालय के अंदर दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है शीघ्र लिपिक ही बोला जाता है। तो वर्तमान के अंदर यदि जब कल परिणाम जारी होगा तो वो कितने पदों पर होगा, तो दोस्तों 470 पदों पर आपका परिणाम जारी होने वाला है, जिसमें 194 पद आपके सचिवालय करेंगे। या हालांकि ये जो परिणाम जारी होगा इसमें अलग अलग कट ऑफ नहीं आएगी। कई सारे साथियों का ये भी क्वेश्चन है और उनका पूछना बिल्कुल भी जायज़ भी है, क्योंकि सचिवालय प्लस सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की इनकी जो 15 गुने की कट ऑफ आएगी वो एक ही कट ऑफ आएगी, क्योंकि ओवरऑल 15 गुने जितनी पोस्ट है उनको पास किया जाएगा। लेकिन जब 1 गुने की कट ऑफ आएगी तो उसमें साफ साफ मेंशन रहेगा, क्योंकि अब की बार क्या है ना, 2024 के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2 गुने के परिणाम के साथ ही रैंक जारी करता है। तो हो सकता है अभी जूनियर अकाउंटेंट का 1 गुने का परिणाम जारी हुआ तो उसमें कट ऑफ बाकायदा बताई गई है कि तहसील राजस्व लेखाकार की कट ऑफ क्या गई है और कनिष्ठ लेखाकार की क्या कट ऑफ गई है, वो सारी की सारी डिटेल है। और यहाँ पे भी दोस्तों आपको जब 1 गुने का परिणाम जारी होगा तो सचिवालय की पोस्टें यानी टॉप जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जिन्होंने प्रथम चॉइस सचिवालय भरा है उनको दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। और बाकी सबऑर्डिनेट विभाग के अंदर जो शीघ्र लिपिक जो निजी सहायक ग्रेड 2 है दोस्तों उनकी कट ऑफ कम रहने वाली, वो फाइनल बात है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फाइनल कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर कई सारे साथियों को अच्छी तरह से पता होगा, जो मैं बातचीत बोल रहा हूँ दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जब स्टेनोग्राफर का जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंट पार्टिसिपेट हुए थे उनमें से यदि 100 स्टूडेंटों की बातचीत की जाए तो 100 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको स्टेनो अच्छी तरह से आ रही है या स्टेनो का नॉलेज है, और 50-60% तो ऐसे स्टूडेंट थे जिनका स्टेनो से कोई लेना देना नहीं था। अधिकतर विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता है कि स्टेनोग्राफी अलग होती है, टाइपिंग अलग होती है।
कई सारे साथी मुझे ऐसे कमेंट, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था मैंने आंसर की इससे संबंधित कई सारे आपको, जब आपके आंसर की जारी हुई थी तभी मैंने आपको प्रूफ के माध्यम से भी बताने की पूरी कोशिश की है। हालांकि ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन राइट माने गए, जो भी ऑथेंटिक उनके आंसर थे वो। लेकिन कई सारे साथियों के मुझे ऐसे कमेंट देखने को मिले कि सर 100 वर्ड प्रति मिनट की आप स्पीड बता रहे हो, ये टाइपिंग के अंदर कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टाइपिंग और स्टेनो के अंदर दोस्तों रात दिन का डिफरेंस है। टाइपिंग अलग चीज़ है, स्टेनो दोस्तों शॉर्ट हैंड होती है, जो कि सिंबल के माध्यम से, अलग अलग लिपियों के माध्यम से दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन होता है, जबकि टाइपिंग के अंदर कीबोर्ड के माध्यम से दोस्तों टाइप किया जाता है। तो टाइपिंग जरूरी है स्टेनोग्राफी के अंदर, लेकिन उतनी ज़रूरी नहीं है कि 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए। यदि आपकी ठीक ठाक हिंदी हो, चाहे इंग्लिश के अंदर आपने शीघ्र लिपि के अंदर दोस्तों पोस्ट भरी है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, यदि आपकी 30 के आसपास वर्ड प्रति मिनट की स्पीड है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, तो आराम से आप 1000 वर्ड को कंप्यूटर के अंदर दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी हिंदी के अंदर दोस्तों स्पीड कम रहती है, तो हिंदी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए दोस्तों 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो किसी भी तरह की कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे अभ्यर्थी कमेंट भी करते रहते हैं कि सर कितनी टाइपिंग स्पीड चाहिए स्टेनोग्राफर के अंदर। तो मेन चीज़ ये है कि आपका शॉर्ट हैंड के अंदर स्पीड 100 वर्ड प्रति मिनट से ज़्यादा ही आपको मान के चलनी है, क्योंकि अब की बार स्किल टेस्ट दोस्तों बहुत तगड़ा होने वाला है। इसके अंदर अब की बार रियल स्टेनो दोस्तों लगने वाला है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। क्योंकि 20% से ज़्यादा यदि आप 1000 वर्ड के अंदर 20% से ज़्यादा यदि आप मिस्टेक करोगे, गलतियां करोगे, तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो विशेष रूप से स्किल टेस्ट पर आपको फोकस करना है, क्योंकि अब की बार 20% से ज़्यादा गलतियां होते ही दोस्तों आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कोई मैटर नहीं करेगा कि आपके रिटन एग्जाम के अंदर कितने नंबर आए, कोई मैटर नहीं करेगा कि आपकी स्पीड क्या थी, टाइपिंग की हो चाहे शॉर्ट हैंड की, लेकिन 20% से ज़्यादा आपको गलतियां नहीं करनी है और 100 वर्ड प्रति मिनट की आपको स्पीड रखनी है। और कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग स्पीड आपकी चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो 30 प्लस रहेगी, किसी भी तरह की कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पोस्ट 2 के अंदर दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि नॉन टीएसपी के 7 पद कम किए गए थे, सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट के निजी सहायक ग्रेड सेकंड के, और टीएसपी के 3 पद बढ़ाए गए, वो भी सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट के निजी सहायक ग्रेड सेकंड के। अब बातचीत करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों आज जो मैं कट ऑफ बताऊंगा अनुमानित कट ऑफ है, हालांकि कल स्थिति आपके सामने होगी कि कितनी कट ऑफ एक्चुअल के अंदर ऑफिशियल गई है, लेकिन मैंने जितना भी विश्लेषण सर्वे लिया, जो अभ्यर्थियों के नंबर बन रहे हैं उस हिसाब से दोस्तों कट ऑफ बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बता रहा हूँ कि यदि आपकी स्टेनो अच्छी है, एक्यूरेसी आपकी 90% के आसपास आ रही है, आपकी स्टेनो की स्पीड लगभग 100 वर्ड प्रति मिनट के आसपास है या 110 के आसपास है, यदि 110 आपकी स्पीड है और आपकी 85 के आसपास एक्यूरेसी आ रही है, तो भी मेंटेन बनाए रखिए, एक्यूरेसी को अच्छी तरह से 90 के आसपास ला के रखिए, ताकि आपको स्किल टेस्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और यदि आपका एक बार 15 गुने के अंदर सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए, मैं भगवान से यही उम्मीद करता हूँ कल जो रियल स्टेनोग्राफर है उनका चयन हो, जिन्होंने शॉर्ट हैंड के अंदर अच्छी तरह से मेहनत की, पसीने की, उन सारे अभ्यर्थियों का जो 15 गुने के अंदर जो परिणाम जारी हो, तो उसमें उनके रोल नंबर मिले, ताकि उन्होंने जो मेहनत की है उनको उनका बेनिफिट मिले। अब कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों शुरुआती कट ऑफ उछाल देखने को मिलेगा। इसका कारण यही है कि नॉन स्टेनो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंटों ने रिटर्न एग्जाम दिया है, चाहे वो एलडीसी के हो, चाहे सीईटी की तैयारी करने वाले हो, चाहे किसी अदर वैकेंसीज की तैयारी करने वाले हो, तो उन्होंने रिटर्न एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लेके आ गए हैं। लेकिन उनको ये भी मालूम नहीं था कि अभी फेज सेकंड भी होने वाला है, जिसके अंदर शॉर्ट हैंड लिखी जाएगी। कई सारे अभ्यर्थी इस तरह से एग्जाम दे दिए कि टाइपिंग चाहिए सेकंड फेज के अंदर, लेकिन दोस्तों टाइपिंग नहीं चाहिए, ये एलडीसी की पोस्ट नहीं है, ये पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। अब बातचीत करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी नॉन टीएसपी की 15 गुने की। तो दोस्तों मैंने जनरल की कट ऑफ पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा मानना है कि जनरल की कट ऑफ 135 प्लस, क्योंकि 7 पोस्टें कम होने की वजह से दोस्तों 1-2 नंबर ज़्यादा ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो जिन अभ्यर्थियों के जनरल कैटेगरी के अंदर 135 प्लस बन रहे हैं, वो सेफ जोन के अंदर है। उम्मीद है कि कल उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम कट ऑफ रहे, 40% वालों को भी पास कर दिया जाए, ताकि जो रियल स्टेनोग्राफर है, जिन्होंने 2 साल 3 साल से अच्छी तरह से स्टेनो की है, उनका सिलेक्शन हो। और ओबीसी की यदि कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ आपकी कम ही रहने वाली है। कितनी रहेगी तो 130 प्लस आपको मान के चलना है।
EWS की मैंने पहले भी बता दी 125 प्लस वाला सेफ जोन के अंदर है, और MPC के अंदर 122 से लेके 123 वाला सेफ जोन के अंदर है। लगभग इतनी अनुमान के हिसाब से कट ऑफ रह सकती है। अब कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि सर अब की बार कट ऑफ 150 प्लस जाएगी। आपने कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों देखा होगा कि कट ऑफ बताई जा रही है 145, 149, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 470 पोस्टें हैं, इनका 15 गुना पास किया जाएगा। यदि ओवरऑल देखा जाए तो लगभग कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लगभग 7,000 के आसपास स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। और कंपटीशन की बात करें तो लगभग मेरे हिसाब से 50,000 के आसपास स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है। तो 7 में से एक स्टूडेंट को लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कंपटीशन तो है, लेकिन बाकी एग्जाम की तुलना में दोस्तों कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। एसी और एसटी की कट ऑफ के अंदर दोस्तों यदि बातचीत की जाए तो एसी की कट ऑफ कम रहेगी। कितनी रहेगी? तो लगभग 115 मान के चलिए। मैंने हालांकि पिछले वीडियो के अंदर आपको 112 या 110 के आसपास बताइए, लेकिन 115 प्लस वाले सेफ जोन के अंदर है। उनका कल परिणाम के अंदर उनके रोल नंबर आ सकते हैं, पूरी उम्मीद है। और हो सकता है कि 2 से 4 नंबर कम है उन अभ्यर्थियों का भी कल सिलेक्शन हो, क्योंकि ये अनुमान है, प्रिडिक्शन है। हो सकता है सटीक रहे या ना रहे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कौन सी कैटेगरी है दोस्तों, ज़रूर अवश्य बताइए। एसटी कैटेगरी की यदि बात करें तो दोस्तों एसटी कैटेगरी की कट ऑफ आपको 105 प्लस मान के चलना है। और एसी और एसटी के अंदर फाइनल कट ऑफ के अंदर भी दोस्तों काफ़ी आपको उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि बाकी कैटेगरी जितना नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकतर मैंने देखे हैं एससी एसटी के स्टूडेंट स्टेनो के अंदर अच्छी रुचि रखते हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं। पिछली बार भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था, कई सारे एससी एसटी स्टूडेंट वालों का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के अंदर भी हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे थे एससी एसटी के जिनका सिलेक्शन जनरल यानी ओपन कैटेगरी के अंदर हुआ। इसका कारण यही है कि उन्होंने अच्छी तरह से मेहनत की, शॉर्ट ट्रेंड के अंदर अच्छी मेहनत की है। टीएसपी के अंदर दोस्तों यदि बातचीत की जाए तो जनरल की कट ऑफ का मेरा आइडिया यही है कि 110 से लेकर 115 के बीच में रह सकती है। एसी और एसटी की मिनिमम क्वालिफाई नंबर यदि आ रहे हैं तो उनका 15 गुने के अंदर सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों अपने नंबर ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। और कल जब परिणाम जारी होगा दोस्तों लाइव सेशन में हम ज़रूर मिलेंगे और हम सर्च भी करेंगे हर चीज़ की कौन से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों कल के लाइव सेशन में आप ज़रूर जुड़िए। इसी टाइम लगभग कल परिणाम जारी होने वाला है। तो थैंक यू, धन्यवाद।